हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आप कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के जो लॉर्ड है, जो शनि है, उनके बारे में आज पूरा का पूरा जो ये ब्लॉग है वो शनि देवता के बारे में बताते हैं। शनि एक न्याय के देवता है। इनके जीवन में भी प्रत्यक्ष रूप से सारे दुखों का भंडार रहा हुआ है। और उस दुख को मिटाने के लिए जब ये इन्होंने प्रार्थनाएं की और जब इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, तो उसके बाद इनको जो पदवी मिली वो न्याय के देवता के रूप में इनको पदवी प्राप्त हुई। वही जो शनि ग्रह अपने साथ में सभी जातकों के लिए पृथ्वी में जब शनि की दशा आती है तो उस समय वही प्रतिक्रिया शुरू होती है। और उसी के अनुसार जो कर्म हमारे जातक जो इस पृथ्वी में जो हम कर्म करते हैं, कर्म के आधार पे ही उसी तरह से जो पुण्य, जो अच्छे पुण्य हैं और जो गलत कर्म है, उनके आधार पे ही दंड प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न। इसी तरह से मकर राशि के भी लॉर्ड सैटर्न हैं। इन कुंभ राशि में जो सैटर्न और मकर राशि में जो सैटर्न है शनिदेव, इनकी जो दशा और अंतर्दशा है ये अच्छी होने से ये लोग बहुत अच्छे प्रबल रूप से अपने जीवन में एक कामयाबी को हासिल करते हैं। शनि का जो स्वभाव है वो शनि को दुख के कारक भी माना जाता है। इसके साथ साथ में सूर्य के पुत्र भी हैं, मंदगामी भी है। धीरे धीरे करके जो इसमें प्रोग्रेस होती है इनकी दशा और अंतर्दशा में। न्याय के देवता तो ये हैं ही, इसके साथ साथ में तामसिक रूप से भी समझा जाता है, कठोर दंड देने वाले भी हैं। और कारक तत्व इनके दुख, बीमारी, शोक, दरिद्र और मृत्यु इस दशा में आ जाती है। क्योंकि ये दशा ही इतनी जो है एक कठोर, और कह सकते हैं कि वो एक समय ऐसा होता है जिसको जिसको जिसमें शनि की दशा में जो बहुत बड़ी परेशानियां भी आ जाती हैं। इसके साथ साथ में जो इनके जो वाहक हैं वो 7 हैं: हाथी, घोड़ा, हिरण, गधा, कुत्ता और भैंसा। ये शनिदेव के वाहन हैं और शनिवार को इनकी पूजा होती है। और जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं, सभी ग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो कि मोक्ष देने वाले हैं। मोक्ष की प्राप्ति यदि किसी को होती है तो शनि की ही दशा से वो सीख करके उन कर्मों की तरफ उद्यत होते हैं जिनसे कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि शनि के जो हम जब व्रत करते हैं और उनका उद्यापन करते हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कि उस दिन जब आपने ये ठान लिया कि शनि के मैं इतने व्रत लूंगा और उतने व्रत आपने लिए, और उसके बाद यदि आप उद्यापन कर रहे हैं तो उस दिन क्या करना चाहिए, उस दिन शाम सुबह आप गंगा जल और उसमें काले तिल डालें और उससे आप स्नान कर सकते हैं। सुबह का तो ये हो गया। उसके बाद आप पूजा में बैठें, आसन की शुद्धि करें, वहां पर गंगा जल से आसन शुद्धि करें, वहां पर बैठें। उसके बाद जो जो पूजा की प्रक्रिया होती है उसके तहत आपने जो पूजा की और साथ साथ में जो शनि का जो मंत्र है वो ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद शनिदेव को नीले या काले वस्त्र आपने वहां पर पूजा में रखने हैं, उन वस्त्रों को आपने दान में देना है। इसके साथ साथ में शनि चालीसा का आप पाठ करें बड़े प्रेम से। तिल और गेंदे के फूल ये भी आप मंदिर में ले जा सकते हैं, वहां पर तिल से वहां पर अभिषेक शनि को करें। उसके साथ साथ में काली उड़द की जो दाल है उसको आप दान कर सकते हैं। साथ साथ में जो उड़द से बनी हुई जो पकौड़ियां हैं वो आप वहां पर रख सकते हैं, या काली उड़द से बनी हुई जो चीजें हैं उनको आप दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो जो शनि से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं जैसे छाया दान, जैसे छाते का दान, उसके साथ साथ में जो से कढ़ाई होती है लोहे की कढ़ाई उसका दान, इसके साथ साथ में जो लोहे से बनी हुई चीजें हैं उनका आप गरीबों को दान कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया के बाद जब आप शनि मंदिर में जाते हैं
वहां पर अभिषेक भी करते हैं, हवन भी करते हैं, शनि मंत्रों का जाप करते हैं। शनि मंत्र से संबंधित जो आप वो सारी प्रक्रिया पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, वहां पर जो जिस ब्राह्मण से आपने पूजा कराई है, और उसके बाद ही आप अपना भोजन ग्रहण करें। ये है शनि का उद्यापन कैसे करें, किस विधि से करें। अब जो कुंभ राशि है, इसमें ठीक जो यहाँ पर इस समय शनि का गोचर हो रहा है, ठीक आपके मन के ऊपर इस समय गोचर है। और इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों का यदि लग्न 2 है, तो लग्न 2 के बाद मार्स की स्थिति भी यहाँ पर है, और उसके बाद शनि की स्थिति ठीक जो है आप ये देखेंगे कि 10th हाउस में होगी। तो ऐसे ही अलग अलग लग्न के अनुसार शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखना जरूरी है। शनि की जो महादशा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में शनि की जो साढ़े साती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको मोक्ष देने वाले ग्रह भी कहा जाता है, एकमात्र मोक्ष देने वाले ग्रह हैं। और शनि को ही केवल साढ़े साती के लिए भी कहा गया है। और साथ साथ में केवल ढैया भी शनि की ढैया भी इन्हीं के पास है। जो इसलिए जो ये जो 2.5 साल का पीरियड होता है ढैया का, ये भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह की साढ़े साती होती है। शनि की ढैया का मतलब भी यही है कि जब आपकी राशि से चौथे में या अष्टम में जब शनि का गोचर होता है, तो वो शनि की ढैया होती है। ठीक इसी तरह से जब आपकी राशि से एक राशि पीछे जब शनि आ जाते हैं, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। ठीक यहाँ पर आज करके 2.5 साल इधर, 2.5 साल इधर और 2.5 साल यहाँ पर जो आगे के जो हाउस में यहाँ पर शनि का गोचर जब होता है, तो ये तीनों मिला करके 7.5 साल का एक पीरियड बन जाता है। इसे कहते हैं शनि की साढ़े साती। अब शनि की साढ़े साती उतरती हुई साढ़े साती आपके साथ में है। अब देखना ये है कि यदि आप शनि के द्वारा बताए हुए कार्यों पर चलते हैं, क्योंकि हम कर्म प्रधान के रूप में ही यहाँ पर धरती में आते हैं। धरती में जो धरती में पैदा होता है, उसका मरण तो निश्चित है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जो हमारे पूर्वार्ध के जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, वो और जो पाप कर्म होते हैं, वो उनके अनुसार हमारी इस समय की ये जर्नी चलती है। इसके बाद जो भी हमारे पाप और पुण्य कर्म होते हैं, वो भी अब हमारे साथ में अगली जन्म के लिए चल रहे हैं। अब ये मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कई जातकों का ये होता है कि हम अपने साथ वालों से कई पीछे रह गए हैं और हमारे साथ वाले बहुत आगे चले गए हैं। कभी कभार ये भी होता है जिंदगी में कि जो गलत लोग होते हैं, उनके जो पुण्य होते हैं, वो पहले उनके पुण्य चलते हैं और उसके बाद उनके पाप कर्म चलते हैं। जो पूर्वार्ध के होते हैं, पुण्यों से वो जल्दी जल्दी अमीर होते जाते हैं। क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आगे बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उस आगे बढ़ने की होड़ में वो जल्दी से ही उनके पुण्यों के अनुसार उन्हें मिल जाता है, और ये लगता है सारी दुनिया को कि ये तो बहुत जल्दी ही रिच हो गए हैं। रिच इस सेंस में कि जबकि उनकी वो योग्यता न होने के बावजूद भी उनको बहुत कुछ मिल गया है। उसके बाद जैसे ही उनके पुण्य समाप्त होते हैं, उसके बाद उनके पाप कर्मों के अनुसार तुरंत ही उनका विस्फोटक हो जाता है और वो फिर इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। ठीक इसी के दूसरी तरफ जिन लोगों को आगे बढ़ाना होता है और जिनके जो पुण्य ज्यादा अच्छे होते हैं और पाप की भोग उनको पहले पाप भोग के अनुसार जो शनि के नियम हैं, उनके अनुसार उनको जीवन के शुरुआती दौर में काफी परिश्रम करना पड़ता है। अब परिश्रम भी करेंगे, साथ साथ में उन पापों को भोगना पड़ता है जो कि पूर्वार्ध में किए गए थे। उसके अनुसार उनके साथ में गरीबी और कई सारी चीजों का सामना करते हुए उन पे चलने के बाद उनके बाद में पुण्य उदय होते हैं। पुण्य उदय होने के साथ साथ में वो कई तरह से उस समय तक लाइफ को, इस जीवन को समझ बैठते हैं, और उसके बाद पुण्यों के उदय होने के बाद वो उस दिशा में रहते हैं जिस दिशा में कि
उनको एक मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। और वहां पर वो उस सारे जीवन को ये समझ बैठते हैं कि ये जीवन प्रक्रिया क्या है और हमें वास्तव में सही दिशा में किस तरह से चलना है। उन लोगों के साथ में जिनके पहले पाप की प्रक्रिया, जो पाप और पुण्य, इनके साथ में जो उनको पापों का जो दंड है वो शुरुआती दौर में मिला और उसके बाद उनको पुण्य जो उनके पास है उनके साथ साथ में वो अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब पूरा तंत्र ये है कि जो शनि की व्यवस्था है, शनि को दुख का कारक जरूर माना गया है, लेकिन साथ साथ में मोक्ष देने वाले भी शनि को ही कहा गया है। शनि को की दशा में दुख, बीमारी, शोक, दरिद्र और मृत्यु भी है, लेकिन साथ साथ में जो शनि है ये कई कई प्रकार से आदमी को वो स्थिति प्रदान करते हैं जो कि एक बहुत अच्छे राजसी रूप में वो अपने कर्मों का सही ढंग से यापन करके, सही ढंग से उनको चला करके जीवन में एक सफलता की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। ये है। और जो शनि का उद्यापन करें वो बड़े प्यार से करें और शनि के उद्यापन के साथ साथ में शनि से संबंधित चीजों का दान करना, शनि से संबंधित पूजा करना, शनि से संबंधित ही जो है सारे कार्य करने से और उनका सही ढंग से आह्वान और ध्यान करने से शनि देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा। जानेंगे कि इस समय गोचर में आपके लिए शनि किस तरह से बहुत अच्छे प्रभावित हो रहे हैं और उनके साथ साथ में वो क्या क्या निर्णय आपके लिए लाने वाले हैं जिससे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे स्तर पर आप जाने वाले होंगे। इन सब चीजों पर वार्ता करेंगे, ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उसके बाद पूरी कुंडली को एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।